अंबाला के सिविल अस्पताल में अनिल विज ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। पहले सत्र में 200 वॉलंटियर्स को दी जा रही है डोज। रोहतक पीजीआई ने शुरू किया है कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल। हरियाणा के स्कूलों में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का फैसला। जिन स्कूलों में छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन स्कूलों को बंद किया जाए। स्कूलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए फतेहाबाद में जिला प्रशासन सतर्क हो गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना की टेस्टिंग का अभियान चलाया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस से हरियाणा में दहशत। यूपी की तर्ज पर गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि कोरोना रैंडम सैंपलिंग से रोका जा सकता है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। 20 लोगों की गई जान। संक्रमित केस 2,10,000 के करीब। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 645 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 3 मरीजों की जान चली गई। टोटल केस 42,000 के करीब पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद में 489 नए केस मिले। 3 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई। कुल केस का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंचा। जींद दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा नरवाना, दुर्जनपुर, शांतिनगर समेत जुलाना क्षेत्र में सुनेंगे जन समस्याएं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का देंगे निर्देश। करनाल मंगलसेन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री हरियाणा बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा उसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ ले चुके लोगों ने बताया कि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सोनीपत में स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का खुलासा। कुंडली के 5 स्पा सेंटर से 27 युवतियां और 17 युवक गिरफ्तार। सोनीपत के जवाहर नगर की रहने वाली एक महिला को जानवरों की देखभाल करना महंगा पड़ गया। पड़ोस की रहने वाली 3 महिलाओं ने उसे बुरी तरीके से पीटा और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंद्री करनाल रोड पर अनाज मंडी के सामने एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सोनीपत के दिवालपुर गांव के खेतों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। व्यक्ति की बेरहमी से हाथ पैर तोड़कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जुलाना में अज्ञात लुटेरों ने चाय के सेल्समैन से 15,000 की लूट की और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चाय सेल्स अपनी गाड़ी को लेकर मालवी गांव से परवाना महम रोड की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में 2 लुटेरों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर मारपीट की और चाकू की नोक पर उससे लूट की घटना को अंजाम दिया। अंबाला में मालिकाना हक मिलने से दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इलाके के दुकानदारों ने गृहमंत्री अनिल विज का आभार प्रकट किया। दुकानदारों ने पहले तयशुदा रकम जमा करवाई हुई थी, वह कुछ ब्याज देने के बाद अब अपनी दुकान की रजिस्ट्री भी करवा सकेंगे। हरियाणा में पिछले लंबे समय से आरटीओ विभाग और ओवरलोडिंग वाहनों के मामले में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते सरकार ने सभी 22 जिलों में वेइंग मशीन उपलब्ध करवाई ताकि ओवरलोडेड वाहन को मौके पर ही वेट करके उस पर जुर्माना किया जा सके। गोहाना में पराली जलाने के मामले में पिछले साल की तुलना में आई कमी। किसान जागरूक होकर पराली न जलाकर बेचने लगे हैं। वहीं किसानों की पराली 1500 से 2000 रुपए प्रति एकड़ बिक रही है। नूंह में मेवात विकास अभिकरण के चलाए जा रहे 8 मेवात मॉडल स्कूलों का जल्द ही शिक्षा विभाग में समायोजन हो सकता है। मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ प्रपोजल बनाने के आदेश दिए हैं बल्कि शिक्षा विभाग के समायोजन में जो पेचीदगियां सामने आ रही उन्हें जल्द से जल्द दूर करने को कहा। रतला के फतेहपुर गांव में मवेशी अस्पताल इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक तरफ जहां पर मवेशी अस्पताल में गंदगी की भरमार है तो वहीं अस्पताल परिसर की हालत भी दयनीय बनी हुई है।
रादौर में लंबे समय से किसान और आड़ती रादौर में स्थायी सब्जी मंडी की मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते सब्जी मंडी के आड़तियों को साथ साथ किसानों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नूंह डिपो परिसर में सरकार रोडवेज में सरकारी बस लाने की बजाय प्राइवेट बस ठेके पर ला रही है, जिससे रोडवेज प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, जनता की सुविधा छिन जाएगी। नूंह में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने नशा मुक्त समाज कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि 21 नवंबर से सतपुतियाका हुसैनपुर गांव से नशा मुक्त समाज कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी में जल्द बन जाएगा लव जिहाद पर कानून। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। निकिता हत्याकांड के बाद उठी थी कानून की मांग। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बोलेरो अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया।